नमस्कार, आप देख रहे हैं आज न्यूज लाइव 101 नॉनस्टॉप, आपके काम की खास खबरों का भरोसेमंद मंच। आज मंगलवार 13 मई 2025 है। विक्रम संवत 30 वैशाख 2082 विक्रमी, हिजरी तारीख 14 जिलकादा 1446 हिजरी। तो आइए जानते हैं आज न्यूज लाइव 101 नॉनस्टॉप का बुलेटिन। 10 मई 2025 को अमेरिका की मध्यस्थता से भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम समझौता हुआ। इसके बाद जम्मू और कश्मीर राज्य के नियंत्रण रेखा क्षेत्र में गोलीबारी पूरी तरह बंद है। भारतीय सेना के अनुसार 3 दिनों से कोई भी संघर्ष विराम उल्लंघन नहीं हुआ है। लोग सामान्य जीवन की ओर लौट रहे हैं। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट किया कि भारत केवल आतंकवाद, घुसपैठ और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की वापसी जैसे मुद्दों पर ही बातचीत करेगा। उन्होंने यह भी कहा कि भारत किसी भी परमाणु धमकी को स्वीकार नहीं करेगा। यह बयान भारत पाक तनाव के बीच आया है। मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में एक व्यक्ति को सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक धार्मिक सामग्री पोस्ट करने के कारण गिरफ्तार किया गया। पुलिस के अनुसार आरोपी ने हिंदू देवी देवताओं की छवियों के साथ छेड़छाड़ की थी। आरोपी के पास से 6 फर्जी ट्विटर खाते भी बरामद हुए हैं। इंडिगो एयरलाइंस ने 13 मई को जम्मू और कश्मीर राज्य के श्रीनगर और जम्मू, पंजाब के अमृतसर, हिमाचल प्रदेश के शिमला, लद्दाख के लेह और गुजरात के राजकोट के लिए उड़ानें रद्द कर दी। कंपनी ने कारण स्पष्ट नहीं किया, लेकिन यात्रियों को वैकल्पिक व्यवस्था की सलाह दी है। भारत के दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक भावनात्मक संदेश साझा किया, जिसमें उन्होंने 14 साल के अपने टेस्ट करियर के अनुभव और उपलब्धियों को याद किया। उन्होंने टीम, परिवार और समर्थकों का आभार व्यक्त किया। श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में भारत की महिला क्रिकेट टीम ने त्रिकोणीय वनडे सीरीज के फाइनल मुकाबले में श्रीलंका को 97 रनों से हराया। स्मृति मंधाना ने शानदार शतक लगाया, जबकि गेंदबाजों ने सटीक प्रदर्शन किया। यह भारत की लगातार तीसरी श्रृंखला जीत है। भारत सरकार के आंकड़ों के अनुसार अप्रैल 2025 में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति दर 4.1% रही, जो 6 वर्षों में सबसे कम है। इसकी प्रमुख वजह खाद्यान्न की स्थिर कीमतें, बेहतर मानसून और कृषि उत्पादन में वृद्धि रही है। यह अर्थव्यवस्था के लिए सकारात्मक संकेत है। पंजाब नेशनल बैंक ने बुनियादी ढांचा, नवीकरणीय ऊर्जा और रक्षा निर्माण क्षेत्रों में 1.3 लाख रुपए करोड़ तक के ऋण विस्तार की योजना बनाई है। बैंक का कहना है कि यह भारत के विकास लक्ष्यों और आत्मनिर्भर भारत मिशन को सशक्त करेगा। यह राशि अगले 2 वर्षों में वितरित की जाएगी। वाशिंगटन में हुई संयुक्त वार्ता के बाद अमेरिका की मध्यस्थता से भारत और पाकिस्तान ने 10 मई 2025 को संघर्ष विराम पर सहमति जताई। यह समझौता अप्रैल में जम्मू और कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद की बढ़ती तनातनी को कम करने के लिए हुआ है। गाजा पट्टी में आतंकवादी संगठन हमास ने एक अमेरिकी इस्राएली नागरिक को 19 महीने बाद रिहा किया। इस व्यक्ति को 2023 में इसराइल सीमा के पास अपहृत किया गया था। इसराइल सरकार ने इसे सकारात्मक संकेत बताया है और संघर्ष विराम की दिशा में पहल का संकेत दिया है। राजस्थान के बाड़मेर, जैसलमेर और बीकानेर जिलों में भीषण गर्मी से जनजीवन अस्त व्यस्त है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है, जिससे स्कूली समय बदले गए हैं और लोगों को घरों में रहने की सलाह दी गई है। कर्नाटक के मैसूर और चिकमंगलूर जिलों में 2 दिन की लगातार बारिश से कई इलाकों में जलभराव हो गया है। नदी नालों का जलस्तर बढ़ गया है और प्रशासन ने कुछ इलाकों में राहत शिविर शुरू कर दिए हैं। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे में और बारिश की चेतावनी दी है। रुद्रप्रयाग जिले में स्थित केदारनाथ मंदिर में इस वर्ष की तीर्थ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की भीड़ अत्यधिक बढ़ गई है। सुरक्षा और यातायात को नियंत्रित करने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। 10,000 से अधिक श्रद्धालु रोजाना दर्शन कर रहे हैं। बिहार के दरभंगा जिले के बहादुरपुर ब्लॉक में जहरीली शराब पीने से 7 लोगों की मौत हो गई और कई की हालत गंभीर है। पुलिस ने मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और जिले में शराबबंदी कानून की समीक्षा की जा रही है। महाराष्ट्र के नासिक जिले में किसानों ने मंडी में प्याज के दाम 5 रुपए प्रति किलो तक गिरने पर प्रदर्शन किया। उन्होंने राज्य सरकार से न्यूनतम समर्थन मूल्य लागू करने की मांग की। प्रशासन ने वार्ता के लिए समिति गठित की है। गुजरात की राजधानी अहमदाबाद में 13 मई को G20 देशों के शहरी विकास मंत्रियों की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में स्मार्ट सिटी,
हरित निर्माण और सार्वजनिक परिवहन जैसे विषयों पर चर्चा की गई। भारत ने शहरी नवाचार पर प्रस्तुति दी। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में 13 मई को वायु गुणवत्ता सूचकांक 287 तक पहुंच गया, जिसे खराब श्रेणी में रखा गया है। मुख्य कारण धूल, वाहन प्रदूषण और तापमान में वृद्धि है। पर्यावरण मंत्रालय ने बच्चों और बुजुर्गों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। हैदराबाद में तेलंगाना राज्य के हजारों सरकारी कर्मचारियों ने 13 मई को वेतन पुनरीक्षण की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी कर्मचारी संघ ने राज्य सरकार को 15 दिनों की चेतावनी दी है, अन्यथा अनिश्चितकालीन हड़ताल की घोषणा की जाएगी। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले के नारायणपुर थाना क्षेत्र में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। इस दौरान 2 जवान घायल हो गए और 1 नक्सली ढेर हुआ। ऑपरेशन अभी भी जारी है। क्षेत्र में अतिरिक्त बल तैनात कर दिया गया है। वाराणसी में दशाश्वमेध घाट पर 13 मई को आयोजित गंगा आरती में सैकड़ों विदेशी पर्यटक शामिल हुए। इस धार्मिक आयोजन को देखकर पर्यटकों ने भारतीय संस्कृति की प्रशंसा की। प्रशासन ने सुरक्षा के लिए विशेष प्रबंध किए थे। सोनीपत के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 13 मई को एशियन कुश्ती चैंपियनशिप का समापन हुआ। भारत ने इस प्रतियोगिता में कुल 14 पदक जीते, जिनमें 6 स्वर्ण शामिल हैं। समापन समारोह में केंद्रीय खेल मंत्री मौजूद रहे। पश्चिम बंगाल के कोलकाता नगर निगम क्षेत्र में 13 मई को डेंगू के 34 नए मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने जलभराव वाले क्षेत्रों में कीटनाशक छिड़काव अभियान शुरू किया है और लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। झारखंड के धनबाद जिले की झरिया कोल माइंस में खनन कार्य के दौरान एक हिस्सा धसक गया, जिससे 3 मजदूर घायल हो गए। सभी को धनबाद मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्रशासन ने जांच के आदेश दिए हैं। असम के डिब्रूगढ़ जिले में चाय बागान के श्रमिकों ने 13 मई को काम बंद कर धरना प्रदर्शन किया। श्रमिकों की मांग है कि उन्हें न्यूनतम 350 रुपए प्रतिदिन मजदूरी मिले। राज्य सरकार ने वार्ता के लिए प्रतिनिधियों को बुलाया है। कुल्लू में 13 मई को भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर तीव्रता 3.5 मापी गई। किसी प्रकार की जनहानि या संपत्ति नुकसान की सूचना नहीं है। प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। ओडिशा के पुरी जिले में इस वर्ष की रथ यात्रा के लिए प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी है। श्री जगन्नाथ मंदिर प्रशासन ने पुजारी और सेवकों की सूची जारी की है। इस बार 15 लाख श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद है। त्रिपुरा के सिपाहीजला जिले में भारत बांग्लादेश सीमा पर बीएसएफ ने गश्त के दौरान हथियारों और गोला बारूद का बड़ा जखीरा बरामद किया। इसमें AK-47 राइफल और विदेशी हथियार शामिल है। 2 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया है। मिजोरम की राजधानी आइजोल के लेंगपुई हवाई अड्डे पर रनवे की मरम्मत का कार्य 13 मई से शुरू किया गया है। इसकी वजह से अगले 7 दिनों तक सभी उड़ानों को रद्द या पुनर्निर्धारित किया गया है। नागालैंड के दीमापुर रेलवे स्टेशन पर हाल ही में संदिग्ध वस्तु मिलने के बाद सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। रेलवे पुलिस ने पूरे परिसर की जांच की और बम निरोधक दस्ते को तैनात किया गया है। सिक्किम में मई 2025 में अब तक 3 लाख से अधिक पर्यटक पहुँचे हैं। गंगटोक, युक्सोम और लाचुंग जैसे स्थलों पर होटल बुकिंग पूरी तरह भर चुकी है। राज्य सरकार ने पर्यटन स्थलों पर ट्रैफिक कंट्रोल और सफाई के विशेष निर्देश दिए हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के पास समुद्र में 13 मई को इंडोनेशिया में आए भूकंप का असर देखा गया। भूकंप की तीव्रता 6.2 थी और अंडमान तट पर हल्की लहरें दर्ज की गईं। सुनामी की कोई चेतावनी नहीं जारी की गई है। दिल्ली के द्वारका से नोएडा सिटी सेंटर के बीच चलने वाली ब्लू लाइन मेट्रो में तकनीकी खराबी आने के कारण 13 मई को यात्रियों को कई घंटों तक देरी का सामना करना पड़ा। राजीव चौक और यमुना बैंक स्टेशनों पर भारी भीड़ जमा हो गई। मेट्रो प्रशासन ने एक बयान जारी कर माफी मांगी। मुंबई के अंधेरी इलाके में 50 साल पुरानी एक रिहायशी इमारत 13 मई को भारी बारिश के बाद गिर गई। हादसे में 2 लोगों की मृत्यु हो गई और 6 अन्य घायल हुए हैं। बचाव कार्य जारी है और मलबा हटाने के लिए NDRF की टीम मौके पर मौजूद है। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में मरीना बीच पर राज्य सरकार और स्वयंसेवी संस्थाओं ने मिलकर रेत की सफाई अभियान की शुरुआत की। यह अभियान 13 मई से शुरू होकर 1 सप्ताह तक चलेगा। नागरिकों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करने के लिए पोस्टर और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं। बिहार की राजधानी पटना के कंकड़बाग, बोरिंग रोड और गर्दनी बाग इलाकों में बिजली आपूर्ति बाधित रही। बिजली विभाग के अनुसार ग्रिड में तकनीकी समस्या के कारण 6 घंटे तक बिजली नहीं थी। गर्मी के मौसम में बिजली कटौती से लोग खासे परेशान दिखे।
मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत 13 मई को 200 नए सीसीटीवी कैमरे लगाए गए। ये कैमरे टीटी नगर, कोहेफिजा और शाहपुरा क्षेत्रों में लगाए गए हैं। इसका उद्देश्य अपराधों पर नजर रखना और यातायात नियंत्रण करना है। तेलंगाना राज्य के हैदराबाद शहर में पुलिस ने एक बड़े वाहन चोरी गिरोह का भंडाफोड़ किया है। आरोपियों के पास से 27 चोरी किए गए दोपहिया वाहन बरामद किए गए हैं। सभी आरोपी उत्तर प्रदेश और बिहार के निवासी बताए जा रहे हैं। वाराणसी के काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में 13 मई को 1.6 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। गर्मी के बावजूद श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ रही है। जिला प्रशासन ने दर्शन की प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए अतिरिक्त कर्मी तैनात किए हैं। महाराष्ट्र के नागपुर नगर निगम ने 13 मई से शहर के सभी मुख्य ड्रेनेज लाइन की सफाई शुरू की है। यह कार्य मानसून से पहले जलभराव रोकने के उद्देश्य से किया जा रहा है। प्रमुख क्षेत्रों में मशीनों से मलबा हटाया जा रहा है। राजस्थान की राजधानी जयपुर में भीषण गर्मी को देखते हुए राज्य सरकार ने सभी सरकारी स्कूलों में 15 मई से गर्मी की छुट्टियां घोषित कर दी है। निजी स्कूलों को भी यही दिशा निर्देश दिए गए हैं। शिक्षकों को ऑनलाइन प्रशिक्षण में शामिल होने को कहा गया है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 13 मई से एक जिला एक उत्पाद ODOP योजना के तहत एक हफ्ते का विशेष मेला शुरू हुआ। इसमें कन्नौज का इत्र, मुरादाबाद की पीतल कला और वाराणसी की सिल्क साड़ी जैसी स्थानीय चीजें प्रमुख रूप से प्रदर्शित की गई है। केरल के कोच्चि बंदरगाह पर 13 मई को एक मालवाहक कंटेनर जहाज टर्मिनल से टकरा गया। जहाज को नियंत्रित करते समय तकनीकी गड़बड़ी के कारण यह हादसा हुआ। किसी के घायल होने की खबर नहीं है, लेकिन 2 क्रेनों को नुकसान पहुंचा है। पुणे पुलिस ने एक प्रमुख बिल्डर को 50 करोड़ रुपए के रियल एस्टेट घोटाले के आरोप में गिरफ्तार किया है। आरोपी ने फर्जी प्रोजेक्ट दिखाकर सैकड़ों निवेशकों से पैसे लिए थे। शिकायतकर्ताओं ने अदालत में याचिका दायर की थी, जिसके बाद पुलिस ने यह कार्रवाई की। चंडीगढ़ नगर निगम के अनुसार सेक्टर 15, 23 और मनी माजरा में 13 मई को जल आपूर्ति बाधित रही। जल संयंत्र में पाइपलाइन फटने से सप्लाई रोकनी पड़ी। मरम्मत कार्य देर रात तक चलने की संभावना है और टैंकरों से पानी पहुंचाया जा रहा है। असम के मुख्यमंत्री ने 13 मई को गुवाहाटी के ब्रह्मपुत्र नदी तट पर विकसित नए पर्यटन केंद्र का उद्घाटन किया। इसमें रिवर क्रूज, रेस्टोरेंट और बच्चों के लिए पार्क की सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है। राज्य सरकार का उद्देश्य पर्यटन को बढ़ावा देना है। लद्दाख के लेह और कारगिल जिलों में 13 मई को हल्की बर्फबारी हुई, जिससे तापमान 0 से नीचे चला गया। पर्यटकों को कठिनाई का सामना करना पड़ा और जोजिला दर्रा अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। प्रशासन ने यात्रियों को सुरक्षित स्थानों पर रुकने की सलाह दी है। अलीगढ़ शहर में गर्मी बढ़ने के साथ ही पेयजल संकट गहरा गया है। 13 मई को कई इलाकों में हैंडपंप सूख गए और टैंकरों पर निर्भरता बढ़ गई। नगर निगम ने जल वितरण के लिए विशेष टीमों का गठन किया है। गुजरात के सूरत शहर के कड़ोदरा औद्योगिक क्षेत्र में एक टेक्सटाइल फैक्ट्री में 13 मई को आग लग गई। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। फायर ब्रिगेड ने 2 घंटे में आग पर काबू पा लिया। किसी के घायल होने की खबर नहीं है। जम्मू के कटरा क्षेत्र में वैष्णो देवी मंदिर जा रही एक बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे में 3 श्रद्धालुओं की मौत हो गई और 15 अन्य घायल हो गए। घायलों को रियासी जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज किया है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में 13 मई को एक नया कौशल विकास प्रशिक्षण केंद्र खोला गया। यह केंद्र युवाओं को कंप्यूटर, ऑटोमेशन और अन्य तकनीकी प्रशिक्षण देगा। राज्य सरकार का उद्देश्य बेरोजगारी दर को कम करना है। मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में महिला सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए पुलिस ने 13 मई से सखी स्क्वाड की तैनाती शुरू की है। यह टीम बाजार, कॉलेज और सार्वजनिक स्थानों पर गश्त करेगी और महिलाओं को सहायता प्रदान करेगी। महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के कई ग्रामीण इलाकों में पेयजल संकट को लेकर 13 मई को लोगों ने पंचायत कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया। ग्रामीणों की मांग है कि टैंकरों की संख्या बढ़ाई जाए और स्थायी जल स्रोत उपलब्ध कराए जाएं। उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में गोवर्धन परिक्रमा के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। प्रशासन ने ड्रोन कैमरों की मदद से निगरानी शुरू की है। 13 मई को 80,000 से अधिक श्रद्धालु परिक्रमा में शामिल हुए। कोटा में बढ़ते आत्महत्या मामलों के मद्देनजर जिला प्रशासन ने 13 मई से 2417 हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। मनोवैज्ञानिकों की टीम छात्रों को परामर्श दे रही है। हेल्पलाइन के माध्यम से पहले दिन 134 कॉल प्राप्त हुई।
तिरुनेलवेली और मदुरै जिलों के किसानों ने 13 मई को प्रदर्शन कर खेती हेतु उपयोग की जाने वाली बिजली पर लगने वाले शुल्क को माफ करने की मांग की। किसान संगठनों ने चेतावनी दी कि मांगे नहीं मानी गई तो अनिश्चितकालीन धरना देंगे। पुणे नगर निगम ने स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत 13 मई को 20 नए सार्वजनिक स्थानों पर मुफ्त वाईफाई जोन शुरू किए हैं। लक्ष्मी रोड, डीपी रोड और शिवाजी नगर स्टेशन जैसे प्रमुख क्षेत्र इसमें शामिल है। नागरिकों ने पहल की सराहना की। 13 मई को धर्मशाला में अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध धर्म सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें भारत, नेपाल, जापान और थाईलैंड के प्रतिनिधि शामिल हुए। सम्मेलन में शांति, करुणा और पर्यावरण संरक्षण पर चर्चा की गई। केरल के कोझिकोड, मलप्पुरम और एर्नाकुलम जिलों में जीका वायरस के 38 नए मामले 13 मई को दर्ज किए गए। राज्य स्वास्थ्य विभाग ने मच्छर नियंत्रण के लिए विशेष अभियान शुरू कर दिया है। लोगों को सतर्क रहने की अपील की गई है। संबलपुर जिले में आयोजित 3 दिवसीय आदिवासी सांस्कृतिक उत्सव का 13 मई को समापन हुआ। इसमें स्थानीय नृत्य, हस्तशिल्प और पारंपरिक खानपान को प्रदर्शित किया गया। हजारों लोग इस आयोजन में शामिल हुए। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने 13 मई को नई योजना युवा स्किल मिशन का ऐलान किया, जिसमें 10वीं व 12वीं पास युवाओं को IT, हेल्थ केयर और फिनटेक जैसी तकनीकों में प्रशिक्षण दिया जाएगा। पहला बैच अगले महीने से शुरू होगा। भारत के पर्यावरण मंत्री ने 13 मई को न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में आयोजित जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में हिस्सा लिया। भारत ने सतत विकास और ग्रीन हाइड्रोजन मिशन की जानकारी दी। पंजाब के फाजिल्का जिले में भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर BSF ने 13 मई की सुबह एक संदिग्ध ड्रोन को मार गिराया। तलाशी में ड्रोन से हेरोइन के पैकेट और एक GPS डिवाइस बरामद हुए हैं। बेंगलुरु में 13 मई को 2 दिवसीय ग्लोबल स्टार्टअप समिट की शुरुआत हुई, जिसमें 30 देशों के 500 से अधिक स्टार्टअप्स हिस्सा ले रहे हैं। आयोजन का उद्देश्य निवेश और नवाचार को प्रोत्साहित करना है। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर निर्माणाधीन राम मंदिर का 80% कार्य 13 मई तक पूरा हो चुका है। रामलला के गर्भगृह की आंतरिक सजावट पर काम चल रहा है और मंदिर को 2025 के अंत तक पूरी तरह खुलने की उम्मीद है। शिलांग नोंगपो रेलवे मार्ग पर एक तेज रफ्तार वाहन खाई में गिर गया, जिससे 4 लोगों की मौत हो गई। हादसा 13 मई की सुबह हुआ। घायलों को सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इंडियन प्रीमियर लीग 2025 के मुकाबले में मुंबई इंडियंस ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 5 विकेट से हराया। मैच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला गया, जहां सूर्य कुमार यादव ने 68 रन की शानदार पारी खेली। चेन्नई सुपर किंग्स ने दिल्ली कैपिटल्स को 7 विकेट से हराकर प्लेऑफ में जगह बनाई। दिल्ली की टीम अब टूर्नामेंट से बाहर हो गई है। मैच चेपॉक स्टेडियम में खेला गया। जयपुर में खेले गए IPL मैच में राजस्थान रॉयल्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 6 विकेट से हराया। संजू सैमसन ने 52 रन बनाए। इस जीत से टीम टॉप 4 में बनी हुई है। भारत और पाकिस्तान के बीच जारी तनाव पर अमेरिका ने चिंता जताई है। 13 मई को अमेरिकी विदेश विभाग ने दोनों देशों से संयम बरतने और संवाद से समाधान निकालने की अपील की है। रूस के विदेश मंत्री ने मॉस्को में कहा कि अगर भारत पर हमला होता है तो रूस कूटनीतिक और रणनीतिक समर्थन देगा। यह बयान भारत पाक तनाव की पृष्ठभूमि में आया है। फ्रांस सरकार ने 13 मई को एक नई योजना लागू की, जिसके तहत भारतीय श्रमिकों को रोजगार वीजा प्राप्त करना आसान होगा। योजना का उद्देश्य द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना है। चीन ने 13 मई को पाकिस्तान से कहा कि वह भारत के साथ शांति बनाए रखे, क्योंकि युद्ध क्षेत्रीय स्थिरता को नुकसान पहुंचा सकता है। यह बयान बीजिंग में विदेश मंत्रालय ने जारी किया। ऑस्ट्रेलिया सरकार ने 13 मई को घोषणा की कि भारतीय छात्रों को स्नातकोत्तर के बाद 2 साल तक कार्य करने का अवसर मिलेगा। शिक्षा मंत्री ने इसे शिक्षा संबंधों को मजबूत करने का कदम बताया। मक्का और मदीना के बीच हज यात्रियों की सुविधा के लिए 13 मई से विशेष ट्रेन सेवा शुरू की गई है। इस सेवा में अधिकांश टिकट भारतीय हज समिति को दिए गए हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में हरियाणा ने अब तक 21 स्वर्ण पदक जीतकर शीर्ष स्थान पर कब्जा कर लिया है। प्रतियोगिता मध्य प्रदेश के इंदौर और ग्वालियर में चल रही है। टोक्यो ओलंपिक विजेता नीरज चोपड़ा का चयन वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 के लिए कर लिया गया है। चैंपियनशिप इस साल अगस्त में हंगरी के बुडापेस्ट में होगी। 13 मई 2025 को दिल्ली और मुंबई में पेट्रोल और डीजल के दामों में क्रमशः 25 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली में अब पेट्रोल 101 रुपये 48 पैसे और डीजल 93 रुपये 16 पैसे प्रति लीटर हो गया है। तेल कंपनियों ने यह बदलाव अंतर्राष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी को देखते हुए किया है।
भारतीय स्टेट बैंक ने 13 मई को होम लोन की ब्याज दर को 0.25% घटाया है। अब न्यूनतम ब्याज दर 8.40% हो गई है। यह राहत उन ग्राहकों को दी गई है जो पहली बार मकान खरीद रहे हैं। यह कदम प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को भी मदद देगा। आयकर विभाग ने 13 मई को करदाताओं को राहत देते हुए वित्त वर्ष 2024 से 25 के लिए आयकर रिटर्न भरने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2025 तक बढ़ा दी है। यह निर्णय सर्वर की तकनीकी समस्याओं और लोगों की मांगों को देखते हुए लिया गया है। केंद्र सरकार ने 13 मई को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों के लिए 200 रुपए प्रति सिलेंडर की सब्सिडी को जून 2025 तक बढ़ाने की घोषणा की है। यह सब्सिडी सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में भेजी जाएगी। इसका लाभ 9 करोड़ परिवारों को मिलेगा। भारत सरकार के सांख्यिकी विभाग ने 13 मई को जारी आंकड़ों में बताया कि अप्रैल 2025 में खुदरा महंगाई दर 5.2% रही। खाद्य पदार्थों और ईंधन की कीमतों में मामूली बढ़ोतरी के बावजूद यह दर नियंत्रण में मानी जा रही है। केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने 13 मई को प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत 3 लाख नए मकानों की मंजूरी दी है। इनमें से सबसे अधिक मकान उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में बनाए जाएंगे। निर्माण कार्य जून से शुरू होगा। बिहार सरकार ने 13 मई से पटना के सभी वार्डों में राशन कार्ड संशोधन के लिए विशेष शिविर लगाने की घोषणा की है। नागरिक अपने पते, परिवार के सदस्यों और मोबाइल नंबर जैसे विवरण को अपडेट कर सकते हैं। शिविर सुबह 10 से शाम 4 बजे तक लगाए जा रहे हैं। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने 13 मई को घोषणा की कि राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल पर विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं के लिए आवेदन की अंतिम तिथि अब 31 मई 2025 कर दी गई है। यह निर्णय छात्र संगठनों की मांग पर लिया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 13 मई को वृद्धावस्था पेंशन योजना की अप्रैल से जून तिमाही की किस्त जारी कर दी है। यह राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में स्थानांतरित कर दी गई है। कुल 55 लाख से अधिक बुजुर्गों को इसका लाभ मिला है। उत्तराखंड सरकार ने 13 मई को जानकारी दी कि राज्य के सभी 13 जिलों में मनरेगा के तहत अप्रैल 2025 तक का भुगतान लाभार्थियों को कर दिया गया है। इस प्रक्रिया में आधार आधारित भुगतान प्रणाली का उपयोग किया गया है। भारतीय रेलवे ने 13 मई को दिल्ली और जयपुर के बीच 2 नई सुपरफास्ट ट्रेनों के संचालन की घोषणा की है। ये ट्रेनें सुबह और शाम के समय चलेंगी और दोनों शहरों के बीच यात्रा को आसान बनाएंगी। संचालन 20 मई से शुरू होगा। राजस्थान सरकार ने 13 मई को घोषणा की कि नए पंजीकृत ई रिक्शा चालकों को 1 साल तक रोड टैक्स से छूट दी जाएगी। यह निर्णय स्वरोजगार को बढ़ावा देने और पर्यावरण के अनुकूल वाहनों को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से लिया गया है। 13 मई को रायपुर नगर निगम ने सरकारी अस्पतालों में विशेष मुफ्त स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया, जिसमें ब्लड प्रेशर, शुगर, नेत्र जांच और सामान्य परामर्श जैसी सेवाएं दी गयीं। शिविरों में बड़ी संख्या में नागरिकों ने हिस्सा लिया। महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 13 मई को घोषणा की कि 10वीं बोर्ड परीक्षा का परिणाम 17 मई 2025 को दोपहर 1 बजे आधिकारिक वेबसाइट पर घोषित किया जाएगा। परिणाम SMS और मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध रहेगा। भारत सरकार ने 13 मई को घोषणा की कि आधार और पैन कार्ड को लिंक कराने की अंतिम तिथि 30 जून 2025 है। इसके बाद नॉन लिंक पैन कार्ड अमान्य हो जाएंगे। यह नियम सभी करदाताओं पर अनिवार्य रूप से लागू होगा। न्यूयॉर्क शहर स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय से महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने 13 मई 2025 को भारत और पाकिस्तान से अपील की कि वे तुरंत सैन्य संघर्ष रोके और कूटनीतिक वार्ता शुरू करें। उन्होंने कश्मीर और पंजाब में हुए हालिया संघर्ष को वैश्विक शांति के लिए खतरा बताया। टोक्यो स्थित जापानी विदेश मंत्रालय ने 13 मई को कहा कि भारत को अपनी सीमाओं की सुरक्षा का अधिकार है, लेकिन उसने भारत और पाकिस्तान दोनों से आग्रह किया है कि वे क्षेत्रीय शांति बनाए रखें और किसी भी प्रकार के युद्ध से बचें। 13 मई को ट्विटर पर दुनिया भर के नागरिकों और संगठनों ने इंडिया फॉर पीस और ग्लोबल सपोर्ट फॉर इंडिया जैसे हैशटैग के माध्यम से भारत के साथ सहानुभूति और समर्थन प्रकट किया। ये ट्रेंड संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और भारत के कई हिस्सों से देखे गए। ओटावा स्थित कनाडा की संसद में 13 मई को एक प्रस्ताव पेश किया गया, जिसमें भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव पर विशेष चर्चा की मांग की गई है। संसद सदस्यों ने दक्षिण एशिया में स्थिरता बनाए रखने की आवश्यकता पर बल दिया। प्रिटोरिया से 13 मई को जारी बयान में दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ने भारत और पाकिस्तान से अपील की कि वे अपने मतभेदों को बातचीत के माध्यम से सुलझाएं। उन्होंने सीमा क्षेत्रों में हो रही जनहानि पर चिंता जताई।
कर्नाटक में स्थित एक स्टार्टअप द्वारा विकसित देशभक्ति पर आधारित एक मोबाइल गेम 13 मई को गूगल प्ले स्टोर पर टॉप डाउनलोडेड गेम्स में शामिल हो गया। गेम में भारतीय सेना के अभियानों का वर्चुअल अनुभव कराया जा रहा है। यूनाइटेड किंगडम की राजधानी लंदन के पार्लियामेंट स्क्वायर में 13 मई को सैकड़ों भारतीय प्रवासियों ने हाथों में भारत के झंडे और शांति की जीत हो लिखे पोस्टर लेकर प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन भारत पाकिस्तान तनाव के विरोध और भारत के समर्थन में किया गया। नई दिल्ली में लॉन्च हुआ मोबाइल गेम सर्जिकल स्ट्राइक 2025 13 मई को भारत में गूगल प्ले स्टोर पर पहले स्थान पर ट्रेंड कर रहा है। गेम की विशेषता है कि यह भारतीय सेना की रणनीतियों पर आधारित है और युवाओं को देशभक्ति के साथ मनोरंजन देता है। अबू धाबी स्थित संयुक्त अरब अमीरात सरकार ने 13 मई को बयान में कहा कि भारत ने अपने नागरिकों की रक्षा के लिए जो कदम उठाए हैं वे अंतर्राष्ट्रीय कानून के अंतर्गत आते हैं। उन्होंने दोनों देशों से संयम और संवाद की अपील की है। न्यूयॉर्क शहर में भारतीय मूल के नागरिकों ने 13 मई को वी स्टैंड विद इंडिया अभियान चलाया, जिसमें हजारों लोगों ने सोशल मीडिया पर भारत के सैन्य कदमों और आत्मरक्षा के अधिकार का समर्थन किया। इस अभियान में वकील, डॉक्टर और IT पेशेवर शामिल रहे। तो ये थी आज की बड़ी खबरें और आपके काम की खास बातें। बड़ी खबरें, अहम समाचार, जरूरी जानकारियाँ, ठोस खबरें और खास बातें जो सीधा असर डालेंगी आपके जीवन पर। हर क्षेत्र की मुख्य खबरें, जरूरी बातचीत और महत्वपूर्ण खबरें सब एक ही मंच पर। आज की खास खबरों, मुख्य समाचारों और जरूरी खबरों के साथ जो जानना आपके लिए जरूरी था, हमने आपको बताया। ठोस खबरें, खास समाचार, मुख्य खबरें और जरूरी बातें जो आपके फैसलों को प्रभावित कर सकती है। आज न्यूज लाइव 101 नॉनस्टॉप हिंदी पर हर दिन आपको मिलती है विशेष खबरें और जरूरी जानकारियां जो देश दुनिया की नब्ज पकड़ती है। कल फिर हाजिर होंगे हम कुछ और मुख्य समाचार, खास खबरें और जरूरी बातचीत लेकर। तब तक बने रहिए आज न्यूज लाइव 101 नॉनस्टॉप हिंदी के साथ, क्योंकि यही है आपके काम की खास खबरों का ठिकाना। धन्यवाद। नमस्कार।